उस गौरवशाली राजस्थान से आती हूँ जहाँ रानी पद्मिनी का साहस, माँ पन्नाधाय का बलिदान और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरता हर बेटी के कदम में जान भर देती है। आज मैं सदन का ध्यान जिस विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ वो एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एकदम सत्य है कि हर अपराध के पीछे एक असंतुलित मन, हर हिंसा के पीछे एक अनसुनी चीख और हर गुनहगार के भीतर कोई बच्चा छुपा होता है। कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां, मानसिक तनाव, उपेक्षा और गलत दिशा उसे उस रास्ते पर धकेल देती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 38% किशोर किशोरी डिप्रेशन से ग्रस्त पाए गए, 30% एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण परीक्षा व करियर के चुनाव का अत्यधिक दबाव, परिवार व समाज द्वारा अपमानित होना उसे भीतर से तोड़ देता है, जिससे वो कई बार आत्मविनाश की ओर बढ़ने लगता है। सभापति महोदय, मैं इस सदन से ये अपेक्षा करती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर गाइडेंस हेतु मेंटर शिक्षक व्यवस्था, विद्यार्थी परामर्श केंद्रों की स्थापना, जीवन कौशल शिक्षा एवं विद्यालय स्तर पर स्टूडेंट वेलबींग क्लब में पीयर सपोर्ट सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। साथ ही जेंडर पूर्वाग्रहों को तोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः लड़कियों को आज भी नर्स और शिक्षक जैसे करियर का चुनाव करने को कहा जाता है, क्योंकि आज भी उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो घर के काम और बच्चों की देखभाल को पहली प्राथमिकता दे। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है ताकि लड़कियां या फिर अन्य कोई जेंडर का विद्यार्थी अपने करियर का चुनाव अपनी मजबूतियों और क्षमताओं के आधार पर करे, ना कि जेंडर के आधार पर। इसी के साथ महोदय, माननीय सदस्य मैं युवा शक्ति से कहना चाहूंगी कि सहसा विद्धीत न क्रियाम विवेक है परमा पदाम पदम, अर्थात बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य आपत्तियों का सबसे बड़ा कारण होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज युवाओं को आवश्यकता है तो ऐसे सुरक्षित और भव्य संवाद मंचों की, जहां वो अपना भविष्य और बेहतर बना पाएंगे। महोदय, उन्हें सजा नहीं सहारा चाहिए, उन्हें भय नहीं विश्वास चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन से इस देश का युवा अब कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति को अपनी मन की गहराइयों से अपना लेगा, कि जिस दिन से इस देश का युवा एक नई सोच के साथ सही दिशा में काम करेगा, तो परिणाम स्वरूप उभर रहा होगा एक अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, उज्जवल भारत का भविष्य। I can assure you that you will see failures in every step of your achievements. You may fail once, you may fail twice and thrice, but you know that waking up the next day morning and having a new hope again and working hard towards your goal is what will take you to your goal. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्य मानवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। युवाओं के हृदय में जलती आग हिंदुस्तान है, युवाओं के हृदय में जलती आग हिंदुस्तान है, शत्रुओं के वक्षस्थल पर करता नाद हिंदुस्तान है, वीरता, बलिदान और त्याग हिंदुस्तान है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे अत्यंत गंभीर है। IPS की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हमारे देश में लगभग 70% युवा मानसिक तनाव की स्थिति से जूझ रहे हैं, परंतु हमारी सरकार भी केवल प्रशंसा ही नहीं लूट रही है, अपितु युवाओं को तनाव रहित बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इसके संदर्भ में हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, DDUG योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना आदि शामिल हैं। इन योजनाओं से हमारे देश में लगभग 14 लाख से अधिक युवाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक किशोर किशोरी को दोहरी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। एक और उनमें अनेक प्रकार के भावात्मक परिवर्तन आते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें अपने करियर के लिए उचित निर्णय लेना होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें उचित मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा नरेंद्र युवा केंद्र, विद्यार्थी सेवा केंद्र तथा जागरूकता केंद्र जैसे कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो युवाओं को दिशा एवं सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारे युवाओं में स्वस्थ वार्तालाप और सामूहिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के द्वारा सहयोग एवं सामाजिक कौशल का विकास किया गया है, ताकि वे अपने अंदर निहित शक्ति को पहचान सकें और उचित निर्णय ले सकें।
उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। महोदय, सरकार निरंतर प्रयास तो कर रही है, परंतु ये प्रयास तभी सफल होंगे माननीय जब सदस्य देश का जल्दी हर कंक्लूड युवा करें। सरकार का सहयोग करेगा। किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को और एक उड़ान और भरो। अंत में महोदय, मैं यही कहना चाहूँगी कि युवाओं को उनकी आदतें बहुत प्रभावित करती हैं, चाहे वो आदत सोशल मीडिया के उपयोग की हो या आत्महत्या की हो। इसलिए युवाओं को अपनी आदतें बदलनी होगी। यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। माननीय सदस्य संध्या महेश्वरी। Honorable Speaker, sir, respected members of this assembly, today I am here as the voice of all those teenagers who have lost their voice. Today I am here as the voice of all those teenagers who are drowning in darkness. Today I am here as the voice of all those teenagers who are killing themselves and killing their futures without even realizing it. Honorable Speaker, sir, there is a study from Harvard MRI which shows that excessive use of social media lights up the same part of brain that the usage of cocaine does. Honorable Speaker, sir, we have laws to prevent excessive use of drugs. We have laws to prevent drug addiction, drug distribution, and drug uses. But where are the laws to prevent excessive use of social media? Where are the laws to prevent young children and young teenagers from getting on social media? There are none. And the problem does not end here, Honorable Speaker, sir. The problem is way deeper than we can think, actually. Because another study shows that India has the largest population of adolescent social media users, almost 70 million of them. The problem is that from that 70 million, almost 42% have reported having anxiety issues. The problem is that in every 3 girls in India, 1 girl is insecure about her looks. The problem is that in every 4 teens in India, 1 teen is insecure about their looks. Honorable Speaker, sir, we all should fear the future because these teens are going to be the future of our India. And these teens are going to grow up to be the adults who are insecure, adults who are addicted to dopamine surges, adults who are addicted to social media. Honorable Speaker, sir, the current party, the ruling party, goes on celebrating India on becoming the 4th largest economy. What they forget to mention is that India also ranks in top 5 in the world for cyberbullying. माननीय सदस्य जल्दी कंक्लूड करें। Honorable Speaker, sir, what they forget to mention is that in Rajasthan alone, from January to October 2025, or more than 1,14,000 cases of cyberbullying were registered. This data is not just data, Honorable Speaker, sir. This data is the proof that the current government is nothing but a failure. This data is not just data, Honorable Speaker, sir. This data is the proof that the teenagers are suffering today. This data is not just data, Honorable Speaker, sir. This data is the proof that the current government has failed all the teenagers. Honorable Speaker, sir, the current government goes on saying they will make India the Vishwaguru. Vishwaguru, I apologize for laughing at such a serious time, Honorable Speaker, sir. पर विश्वगुरु तो छोड़िए, ये ज़रूरी विषयों पर नीतियाँ बनाते नहीं और जब नीतियाँ बनती भी है तो ज़रूरतमंदों तक पहुँचती नहीं. Honorable Speaker, sir, विश्वगुरु को भूल जाइए. If this goes on, then we all should fear the future because our future is in darkness, because the teenagers are in darkness. माननीय सदस्य जल्दी कंक्लूड करें। Honorable Speaker, I will just take 20 more seconds of your time. Honorable Speaker, with your permission, I would like to put up a question for the cabinet today. आखिर कब तक हमारे सामने खड़ी इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करेंगे? आखिर कब तक हमारे युवाओं को ऐसे ही जूझने देंगे? आखिर कब तक हमारे भारत के भविष्य को जोखिम पर रहने देंगे? आखिर कब तक? जवाब मांगता है राजस्थान, जवाब मांगती है राजस्थान की भूमि, जवाब मांगती है राजस्थान की जनता. धन्यवाद. जय हिंद, जय राजस्थान. माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को बनाए रखें।